यहाँ बैठे सभी अतिथिगण और माननीय सदस्य सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पे आए सभी किसान भाइयों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिसमें उन्होंने यहाँ पे आके और बढ़ चढ़ के इस मखाना महोत्सव को बहुत ही एक रूप दिया है, जिनके कारण ही ये आज यहाँ पे जो सुसज्जा नजर आ रही है ये इन्हीं लोगों के कारण है। धन्यवाद। तो मैं कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे माननीय एक्सपोर्टर्स और काफ़ी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वाले जो प्रोसेसर्स हैं, इन सब की सबने बात की कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जहाँ पे हमें क्वालिटी की तरफ काफ़ी ध्यान देना होगा। जैसे कि पीएन देव सर ने भी कहा कि रेडिएशन की टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करते हुए सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है उन बेसिक बातों पे जहाँ पे अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है क्या? जब टेक्नोलॉजी, हर वो चीज़ टेक्नोलॉजी है जो आपके काम को आसान बना रही है। जैसे कि किसी ज़माने में आपको अपना माल ले जाने के लिए, पटना लाने के लिए, दरभंगा लाने के लिए शायद इतनी फैसिलिटी नहीं होती होगी, तो अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। आप ऐप के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा आप गाड़ी मंगवा के अपना जो है आगे माल को भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से माल को बनाने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को एक बेहतर रूप देने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसे यूज़ करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत मखाना की जो धोने वाली मशीन है और सप्लाई चेन जो है उसको भी हमें थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को मैं थोड़ा सा संक्षेप में और थोड़ा सा पूरी सप्लाई चेन के अलग अलग हिस्सों के ऊपर गौर करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करने के लिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे सप्लाई चेन सिस्टम को समझना होगा। जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जितने भी हमारे व्यापारी हैं जो सीड को खरीदते हैं, सबसे पहले वो सीड को धोते हैं और मेरे को सुनने में यहाँ पे ये आता है कि अलग अलग नदी का, अलग अलग तालाबों का और अलग अलग जगहों का सीड जो है उनकी जो तौल है, यानी कि उसको जो दिया जाता है मार्केट में, वो हमेशा एक काट करके दिया जाता है। एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे तालाब का सीड है तो उसको 120 किलो दिया जाएगा तो उसको सामने वाला 100 किलो मानेगा। कोई नदी का तालाब कोई और जगह का है तो कहीं 140 किलो मानेगा तो उसको 100 किलो माना जाएगा। तो इन सारी बातों को भी हमारे मखाना इंडस्ट्री को एक नॉर्मलाइज करना होगा कि हम जब भी सीड खरीदें, जब भी सीड का रेट हो तो वो एक जैसा हो। तो अभी इसी क्वेश्चन पे मेरे काफ़ी सारे किसान भाई ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर जगह के तालाब में अलग अलग गंदगियाँ निकलती हैं, अलग अलग तरीके के चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम लोग एक रेट नहीं रख सकते। तो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन यहीं से शुरू हो जाता है कि जहाँ भी मंडी स्थापित की जाए, जहाँ पे एक सारे किसान भाई सीड लेके आए और वहीं पे एक वॉशर, सीड धोने का वॉशर रखा जाए कि अपना सीड वॉश कीजिए और जो भी वॉश वाला सीड निकलेगा उसी का रेट माना जाएगा। तो इससे जो नए व्यापारी जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं और जो हमारे जो पुराने व्यापारी भी हैं उनको भी एक इस प्रॉब्लम का कम से कम प्रॉब्लम होगा कि सीड का रेट क्या है और कितना काट के पैसा देना है। तो टेक्नोलॉजी का जो बेसिक इंटरवेंशन है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसकी बात हम लोग करते हैं कि मखाना पॉपिंग मशीन के बारे में काफ़ी बातें होती हैं। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, काफ़ी सालों से आ चुकी है। अडेप्शन एक हमें चाहिए, जो हम लोग अडेप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम निरंतर अपने प्रोडक्ट को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, निरंतर हम लोग अपने एक्सपोर्टर्स को बेहतर करता हुआ देख रहे हैं, निरंतर हम लोग अपने प्रोसेसर्स को एक नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हुए देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना से ही ये जो बेहतरी है ये आ सकती है। अभी काफ़ी सारे प्रोसेसर्स या बड़े चेन्स मेरे से कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे पास जो मखाना आता है उसके अंदर तालाब की स्मेल आती है, गुटखा निकलता है, पीढ़ियाँ निकलती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब तक आप इंटरवेंशन नहीं लेकर आएंगे टेक्नोलॉजी का। और इसमें दो लोगों का पार्ट है। सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर, जो कि एक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है,
मार्केट कौन है? आप एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, जो कि किसान से या फूडी वालों से मखाना को मांग रहे हैं। जब तक आप खुद से ये नहीं कहेंगे कि मुझे साफ़ सुथरा मखाना चाहिए, मशीन मेड मखाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और बहुत जल्द होने वाली हैं। आज की डेट में FSSAI जो है वो बिल्कुल फार्मा के नक्शे कदम पे चल रही है। तो फार्मा के नक्शे कदम पे चलने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट जहाँ से बन के आ रहा है उस पूरे प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना होगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लानी होगी और हमें जो भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में डिलीवर करना है उसे हमें पूरा पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ़ सुथरा तरीके से बना के मार्केट में देना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स ये काम करते हैं तभी हमारे एक्सपोर्टर्स को ये बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी कि वो बिना किसी क्वेश्चन के अपना मार्केट पूरे देश विदेश के अंदर भेज पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो यही नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स की ही कमाई हो रही है, इस सेल बढ़ने से हमेशा जो लोअर जो तबका जो कि जहाँ पे किसान लेवल तक जो इनकम है इसकी पहुँचती है, जिसका जीता जागता रूप आप लोग आज देख रहे हैं। जो मखाना का सीड का रेट भी आज 3000 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। ये इस रेट पे कभी मखाना बिका करता था। तो ये एक्सपोर्टर्स और बाकी ग्लोबलाइजेशन की ही देन है कि आज हम लोग इस स्टेज पे यहाँ पे खड़ा होकर मखाना महोत्सव में ये बात कह पा रहे हैं। और अगर इसे हम और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपको चाहिए। और हमारी ब्लैकनेट एग्री फूड मशीनरी कंपनी अब इस टेक्नोलॉजी के काम को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि जितने हमारे नॉर्थ बिहार के स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे किसान